आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर टूट गई है। उद्धव की पार्टी के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, भाऊसाहब वाकचौरे, संजय देशमुख, नागेश पाटिल और ओम राजे निंबालकर ने बगावत कर दी है। उद्धव सेना के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी सौंपकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग भी की है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक आधी रात को ऑपरेशन टाइगर कैसे चला? चार्टर्ड प्लेन का क्या सीक्रेट था? शिवसेना यूबीटी में टूट का 10 घंटे और 10 सांसदों से क्या कनेक्शन है? ऑपरेशन टाइगर की फुल इनसाइड स्टोरी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये लोक डोंट कट हे कट मत करना। उद्धव की शिवसेना में टूट के 10 कैरेक्टर, 9 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद। उद्धव गुट की शिवसेना ने बुलाए 10, आए 4 सांसद, उसमें भी लोकसभा के 3 ही सांसद दिखे। उद्धव की शिवसेना के 9 सांसदों में से 6 टूट गए। जिन सांसदों ने स्पीकर से मिलकर अलग गुट बनाने की मांग की, उनमें मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल, परभणी सांसद संजय जाधव, शिरडी के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे, यवतमाल वाशिम सीट से सांसद संजय देशमुख, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल और उस्मानाबाद सीट से सांसद ओम राजे निंबालकर शामिल हैं। 9 में से 6 सांसदों ने पाला बदल लिया। अब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से सांसद अनिल देसाई, मुंबई साउथ से सांसद अरविंद सावंत और नासिक से सांसद राजा भाऊ वाजे अभी भी उद्धव की पार्टी के साथ हैं। एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर रात 10 बजे शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तक खत्म हो गया। जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए तो संजय राउत के मुंह से गाली निकल गई। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे कोण जात आहे हे नाही, डोंट कट हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले। उद्धव ठाकरे सांसदों की हाजिरी लगवाते रहे, कस्में खिलाते रहे, लेकिन पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाए। उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ, एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। संजय राउत जिस वक्त अपने सांसदों को धमका रहे थे, उसी वक्त उनकी पार्टी के सांसद लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे थे। उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ, वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो वे लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, संजय राउत के मुताबिक एक सांसद को 50 करोड़ रुपए की डील ऑफर हुई है। 15 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए हैं। ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी और बालासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए, 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा।
उद्धव गुट की शिवसेना के 6 सांसदों ने पार्टी से अलग रास्ता चुन लिया है। ऑपरेशन टाइगर आधी रात एक्टिवेट हुआ। उद्धव गुट के बागी सांसदों को दिल्ली ले जाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नाम पर 2 प्राइवेट प्लेन पुणे एयरपोर्ट पर रखे गए थे। पहले दोपहर 3 बजे सांसदों को दिल्ली आना था। टाइम बदलकर शाम 5 बजे किया गया। प्लान फिर से बदलकर रात 9 बजे कर दिया गया और आखिर में रात 1 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ और फिर पुणे से चार्टर्ड फ्लाइट उड़ी और उद्धव गुट के सांसदों को लेकर दिल्ली पहुंच गई। रात को ही महाराष्ट्र से एक और चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन यह प्लेन दिल्ली की जगह जयपुर पहुंच गया। चार्टर्ड विमान रात 1:09 पर जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। दिलचस्प बात यह रही कि प्लेन सिर्फ 9 मिनट तक ही जयपुर में रुका और रात 1:18 पर फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। प्लेन में एकनाथ शिंदे थे या शिवसेना का कोई और नेता था, यह क्लियर नहीं हुआ, लेकिन रातों रात ही उद्धव के बागी सांसदों और एकनाथ शिंदे के बीच मीटिंग हो गई और इसी मुलाकात में उद्धव की पार्टी में टूट की स्क्रिप्ट भी फाइनल कर दी गई। उद्धव गुट के बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को साइन वाली चिट्ठी लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उधर उद्धव कैंप के सांसदों ने भी स्पीकर से मुलाकात की। उद्धव गुट के नेताओं ने ओम बिरला से अपील की कि वो इस मामले में कानून, नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत फैसला लें। हमने इतना ही कहा लोकसभा अध्यक्ष जी से कि बस हम आप इतना अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में अगर कोई आता है अलग गुट बनाने के लिए तो सिर्फ नियम और कानून का पालन करिए और कुछ नहीं, और हम आपको आप पर विश्वास रखते हैं। आपकी आशंका क्या है? और नियम और कानून में क्या जिस तरह से ऐसा कोई जाकर तुड़कर किसी में मर्द नहीं हो सकता। मतलब राजनीतिक दल को पूरा मर्ज करना पड़ेगा, एक गुट नहीं कर सकता। तो ये गलत होगा सर, अगर ऐसा हुआ तो क्या आगे कोर्ट या आगे? मुझे वो तो पूरी है कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोकसभा अध्यक्ष को पूरा विश्वास रखते हैं और मैं हमेशा बिरला जी का आदर करता हूँ। ऑपरेशन टाइगर से डरकर उद्धव ठाकरे ने 14 जून को अपने आवास यानी मातोश्री पर शिवसेना यूबीटी सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे। तब ऑपरेशन टाइगर के इंपैक्ट को और हवा मिली, लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से दावा किया गया कि 5 सांसद वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन 48 घंटे बाद ही सच्चाई सामने आ गई। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत की है, यानी 2/3 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। इसीलिए बागियों पर दल बदल कानून भी नहीं होगा। ऐसे में उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आखिरी दांव चला है। शिवसेना यूबीटी ने कल सांसदों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के लिए व्हिप जारी किया गया है। अनिल देसाई का कहना है कि व्हिप जारी करने के बाद हर सांसद का मीटिंग में आना जरूरी होगा। जो नहीं आएगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा तो उनके ऊपर विश्वास है, हमारे सांसदों पे। सांसदों की जो एक हमारी डिसिप्लिन रहती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो पार्लियामेंट्री पार्टी के दल की हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें व्हिप जारी किया है। तो उसका मतलब यह है कि हर सांसद को वहां पे आना जरूरी है। दे शुड रिमेन प्रेजेंट because whip is being served on every one of them. उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं, ये आदरणीय उद्धव जी के आदेश अनुसार हम करेंगे। उद्धव कैंप में खलबली मची हुई है। संजय राउत कैमरे के सामने गालियां दे रहे हैं। इस बीच शिंदे गुट के शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने संजय राउत को लेकर बड़ी बात कह दी है। प्रताप जाधव ने कहा कि संजय राउत शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस में मर्ज करवाना चाहते हैं। राउत ने खुद क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करने की बात की थी। ये देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद संजय राउत ने ही कहा है कि रीजनल पार्टियों ने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। इससे हमारे दिल में संदेह है कि संजय राउत शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज करे और मुझे लगता है वही सभी बातें खुले कर रहे। अभी हमें तो मालूम नहीं है कि उनके सांसद हमारे साथ आ रहे,
लेकिन संजय राउत ही बता रहे कि हमारे सांसद उनके साथ में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितने सांसद है, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, तो ये सब संजय राउत ही बताएंगे। जिन सांसदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से बगावत की, उनका अपने अपने इलाकों में खासा जनाधार है। ऐसे में इनका पार्टी छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल बागी गुट में शामिल।